मैं एक कैफे में मामूली वेटर का काम करती थी। रोज शाम एक बेहद हैंडसम और रौबीला शख्स वहां आता और उसकी गहरी मदहोश कर देने वाली नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी रहती थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी तपिश थी जो दूर से भी मेरे चेहरे पर आंच ला देती थी। एक दिन उसने मेरी कलाई पकड़ी, अपनी तरफ खींचा और धीमी गंभीर आवाज में कहा, मुझसे 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, 2 करोड़ रुपए दूंगा। पैसों की जरूरत और उसकी उस कातिलाना शख्सियत के जादू में आकर मैंने तुरंत हाँ कर दी। शादी के ठीक बाद वो मुझे अपने आलीशान कमरे में ले गया। जैसे ही उसने अंदर से दरवाजा बंद किया, मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगीं। मुझे लगा था ये सिर्फ कागजों का सौदा है, लेकिन जब उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर अपनी बाहों के घेरे में जकड़ा तो मेरी रूह सिहर उठी। कमरे के अंदर उसके इरादे खौफनाक नहीं, बल्कि इतने जुनूनी और सुलगते हुए थे कि मुझे समझ आया वो कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ एक बहाना था। उसका असली मकसद तो मुझे पूरी तरह अपना बनाना था। जोया एक छोटे से कैफे में वेटर की नौकरी करती थी। दिन रात मेहनत करके भी उसकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। और उस दिन जब वह पिज्जा लेकर एक टेबल की तरफ जा रही थी, उसकी साथी वेटर ने चिल्लाकर कहा कि दूसरी टेबल पर कोई ग्राहक बहुत देर से बैठा है और अब तक उसे ऑर्डर के लिए पूछा तक नहीं गया। यह सुनते ही जोया जल्दी से उस टेबल की तरफ बढ़ी और वहां एक ऐसा शख्स बैठा मिला जिसने अपने चेहरे को पूरी तरह मास्क से ढका हुआ था। उसने अदब से पूछा कि सर, आपको क्या चाहिए? पर वह आदमी कुछ पल तक चुपचाप बस उसे ही देखता रहा, जैसे किसी पुरानी पहचान को याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर आखिरकार उसने सिर्फ 1 कप कॉफी का ऑर्डर दिया, वह भी इतनी चिलचिलाती गर्मी में। यह बात जोया को थोड़ी अजीब तो लगी, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कॉफी बनवाने चली गई। हालांकि जब वह वापस काउंटर पर आई तो महसूस हुआ कि वह अजनबी बार बार अपने फोन से नजरें हटाकर उसी की तरफ देख रहा है। कॉफी तैयार होते ही उसने दूसरी वेटर से कहा कि वह जाकर दे आए, मगर वह वेटर वापस आकर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली कि तुम ही जाओ। यह सुनकर जोया हैरान रह गई और खुद कॉफी लेकर उस टेबल तक गई। कॉफी लेते वक्त भी उस आदमी की नजरें उससे हटी नहीं थीं। आखिर में उसने टेबल पर एक मोटी रकम रख दी और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। इतना छोटा सा कैफे था कि वहां अमीर लोग कम ही आते थे, इसलिए यह वाकया जोया के दिमाग में अटक गया। मगर उसे कहाँ पता था कि यही मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। घर लौटकर वह थकी हारी सो ही रही थी कि उसकी भाभी ने उसे जगा दिया और हाथ आगे बढ़ाकर बोली कि महीने की पहली तारीख है, तनख्वाह दो। जोया ने बिना कुछ कहे अपनी सारी कमाई भाभी के हाथ में रख दी। यह उसकी जिंदगी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा था, क्योंकि माता पिता के गुजर जाने के बाद वह अपने भाई के घर पर आश्रित थी और भाभी का व्यवहार हमेशा से रूखा रहा था। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि नौकरी करने की इजाजत भाभी ने ही दिलवाई थी। जोया को लगा था कि शायद रिश्ता सुधर गया है, मगर असलियत में भाभी बस इतना चाहती थी कि वह कमाए और सारा पैसा उनके हाथ में आ जाए। यही सिलसिला हर महीने दोहराया जाता। कभी उसका मन करता कि नौकरी ही छोड़ दे, मगर घर की चारदीवारी में भाभी के साथ रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। अगले दिन कैफे में उसकी सहेली रोजी ने उसकी उदासी भांप ली और पूछा कि इस बार भी भाभी सारी तनख्वाह ले गई क्या? जोया ने सिर्फ सिर हिला दिया। रोजी ने समझाया कि अब अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दे। जोया ने जवाब दिया कि उसके पास रहने की कोई और जगह नहीं है। रोजी ने सुझाव दिया कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर हॉस्टल में रहना शुरू कर दे। इस तरह पढ़ाई भी हो जाएगी और नौकरी भी जारी रहेगी। जोया को यह ख्याल जंच तो गया, मगर डर भी था। फिर भी उस दिन घर पहुंचकर एक ऐसी छोटी सी बात पर भाभी ने इतना हंगामा किया कि जोया का फैसला और पक्का हो गया। अगले ही दिन उसने रोजी से यूनिवर्सिटी में दाखिले की बात कर ली। दाखिला हो गया, मगर जब उसने घर पर पढ़ाई की बात बताई तो भाभी भड़क उठी और भाई ने भी नाराजगी जताई। आखिरकार जोया ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसे हॉस्टल में रहकर पढ़ना है, चाहे कोई इजाजत दे या न दे। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। भाभी ने कड़वे शब्दों में कह दिया कि एक बार गई तो वापस मुड़कर मत आना। जोया दुखी दिल से अपना सामान बांधकर हॉस्टल आ गई। नई शुरुआत के साथ उम्मीद भी थी और डर भी। हॉस्टल में रहते हुए खर्चों का हिसाब बढ़ गया
तो उसने पास के एक दूसरे रेस्टोरेंट में शाम की पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर ली। वहां जाकर सिर्फ दूसरे ही दिन उसे वही मास्क वाला आदमी फिर दिखा। इस बार भी उसने उसकी तरफ न देखने की कोशिश की, मगर नजरें बार बार टकरा गईं। तभी अचानक उस शख्स ने किसी और वेटर से कुछ कहा और वह वेटर जोया को अलग ले जाकर सख्त लहजे में समझाने लगी कि उस ग्राहक को उसका घूरना पसंद नहीं आया और उसने शिकायत तक कर दी थी। जोया अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठी, क्योंकि सच तो यह था कि वही आदमी बार बार उसे देखता था, मगर उसे ही बदनाम कर दिया गया। मजबूरन उसे चुप रहना पड़ा। अगले दिन जब वह अपनी पुरानी नौकरी पर पहुंची तो वही आदमी वहां भी मौजूद मिला। एक के बाद एक 4 कप कॉफी पीता रहा और बिना कुछ कहे आखिर में चला गया। बाकी वेटर आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि यह शख्स इतनी देर तक अकेला यहां क्यों बैठा रहा। जोया चुप ही रही, मगर उस रात हॉस्टल लौटते वक्त उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई गाड़ी धीमी रफ्तार में उसके रिक्शे के पीछे पीछे चल रही है। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने रिक्शे वाले से जल्दी चलने को कहा और किसी तरह हॉस्टल पहुंचकर राहत की सांस ली। अगले दिन भी वही हुआ। फिर वही गाड़ी उसका पीछा करती दिखी। अब यह महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। तीसरे दिन कैफे के मैनेजर ने उसे अचानक बुलाकर कह दिया कि कल से मत आना। कोई गलती न होने के बावजूद नौकरी से निकाल दिया गया। हैरान परेशान वह दूसरे रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां भी वही जवाब मिला कि अब उसकी जरूरत नहीं है। एक ही दिन में दोनों नौकरियां छूट गईं। हॉस्टल का किराया, पढ़ाई का खर्च, सब कुछ सामने खड़ा था और पर्स में मुश्किल से कुछ 1000 रुपये बचे थे। टूटे दिल से वह पास के एक पार्क में जाकर बैठ गई। वहां भी फिर वही एहसास हुआ कि कोई देख रहा है। नजर घुमाई तो पेड़ों की ओट में वही गाड़ी खड़ी दिखी। डर के मारे वह तेज कदमों से पार्क से बाहर निकलने लगी। तभी वह गाड़ी अचानक उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और किसी ने उसका हाथ खींचकर उसे अंदर बिठा लिया। वह चीखने की कोशिश करती रही, मगर गाड़ी सुनसान इलाके की तरफ बढ़ती चली गई। वहां रुककर पिछली सीट पर बैठे उसी आदमी ने शांत आवाज में कहा कि उसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। जोया ने गुस्से से पूछा कि आखिर वह है कौन और उसका पीछा क्यों कर रहा है। तभी उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। सामने शहर का जाना माना बेहद अमीर बिजनेसमैन इमरान बैठा था। उसने सीधे शब्दों में कहा कि वह उससे सिर्फ 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है। बदले में मोटी रकम देने को तैयार है। जोया ने साफ इनकार कर दिया, मगर इमरान ने ठंडे लहजे में समझाया कि अब उसे इस शहर में कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ था और यह भी कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। बेबस होकर आखिरकार जोया राजी हो गई। कुछ ही घंटों में उसके खाते में भारी रकम आ गई और दोनों सीधा कोर्ट पहुंचकर कानूनी तौर पर पति पत्नी बन गए। शादी के बाद इमरान उसे अपने आलीशान घर ले आया। वहां उसे एक शानदार कमरा दिया गया और एक नौकरानी उसकी सेवा में लगा दी गई। जोया हैरान थी कि किस्मत ने रातों रात उसकी दुनिया बदल दी है, मगर सुहागरात की रात उसका दिल डर से धड़क रहा था। हालांकि इमरान ने उसे छूने की कोई कोशिश नहीं की। उसका मकसद कुछ और ही था। 2 दिन तक वह घर में अकेली घूमती रही। तीसरे दिन बाग में टहलते हुए उसे एक प्यारी सी 5 साल की बच्ची मिली, जिसने उसे देखते ही मम्मा कहकर गले लगा लिया। हैरान जोया कुछ समझ पाती उससे पहले इमरान वहां आ गया और बताया कि उस बच्ची सारा की मां 6 महीने पहले गुजर चुकी है और मां के जाने के गम में सारा को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। वह इलाज कराने से इनकार करती रही और बस यही कहती रही कि जब तक उसकी मां वापस नहीं आती वह डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। इमरान ने बताया कि जब उसकी सेक्रेटरी ने जोया की तस्वीर दिखाई तो वह हैरान रह गया, क्योंकि जोया हूबहू उसकी मरहूम बीवी जैसी दिखती थी। इसी वजह से उसने यह मुश्किल फैसला लिया और वादा किया कि जैसे ही सारा का इलाज पूरा होगा वह जोया को आजाद कर देगा। ये सुनकर जोया की आंखें भर आईं। एक मासूम बच्ची के मुंह से मम्मा सुनकर उसके दिल में ममता जाग उठी और उस आदमी के लिए भी, जिसे वह अब तक गलत समझती आई थी, अब उसकी आंखों में एक गहरा दर्द नजर आया। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर